इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द लिटिल गोल्डन फिश, छोटी सुनहली मछली। लिटिल का मतलब होता है छोटी या छोटा, गोल्डन सुनहली, फिश मछली। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ पुअर फिशरमैन। देयर लिव्ड अ पुअर फिशरमैन। एक गरीब मछुआरा रहता था। एंड हिज नैगिंग वाइफ। एंड हिज नैगिंग वाइफ, और उसकी शिकायत करने वाली पत्नी। हिज का मतलब है उसकी, नैगिंग का मतलब जो हर वक्त शिकायत करे, वाइफ पत्नी। वन डे, वन डे, एक दिन। द फिशरमैन वेंट। द फिशरमैन वेंट, वो मछुआरा गया। वेंट का मतलब है गया। टू द सी, टू द सी, समुद्र में। एंड कॉट, एंड कॉट, और पकड़ लिया। अ गोल्डन फिश, अ गोल्डन फिश, एक सुनहली मछली। द फिश प्लीडेड। द फिश प्लीडेड, उस मछली ने विनती की। प्लीड का मतलब होता है विनती करना, प्लीडेड है तो विनती की। ओह प्लीज, ओह प्लीज, ओह कृपया। प्लीज का मतलब होता है कृपया। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई एम द किंग ऑफ द सी। आई एम द किंग, मैं राजा हूं। ऑफ द सी, ऑफ द सी, समुद्र का। आई कैन ग्रांट यू, आई कैन ग्रांट, मैं पूरा कर सकता हूं। यू, तुम्हारी। एनी विश, एनी विश, कोई भी इच्छा। एनी का मतलब है कोई भी, विश इच्छा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये मछली के लिए किंग कहा गया है, उसके जेंडर को यहाँ पर मैस्कुलिन रखा गया है। अगर यहाँ पर क्वीन होता तो भी सही होता, लेकिन किंग है तो हम इसे राजा मान के चलेंगे, क्वीन होता तो रानी मान के चलते। द फिशरमैन, द फिशरमैन, वो मछुआरा। वॉज सरप्राइज्ड, वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुआ। टू सी, टू सी, देखकर। द गोल्डन, द गोल्डन फिश, उस सुनहली मछली को। एंड लेट इट गो, एंड लेट इट गो, और इसे जाने दिया। ही वेंट होम, ही वेंट होम, वह घर गया। एंड टोल्ड, एंड टोल्ड, और बताया। दिस, इसे। टू हिज वाइफ, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को। एंड, और शी बिकेम एंग्री, शी बिकेम एंग्री, और वो गुस्सा हो गई। बिकेम का मतलब हो गई, एंग्री गुस्सा। शी सेड, शी सेड, उसने कहा। यू फूल, यू फूल, तुम बेवकूफ। यू शुड हैव आस्क्ड, यू शुड
हैव आस्क्ड फॉर। तुम्हें मांगना चाहिए था। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। शुड हैव आस्क फॉर है तो मांगना चाहिए था। अ न्यू बाथटब, अ न्यू बाथटब, एक नया बाथटब यानी एक नहाने वाला टब। हैवंट यू सीन, हैवंट यू सीन, क्या तुमने नहीं देखा है। हाउ बैड, हाउ बैड, कितना बुरा। आर ओल्ड वन इज, आर ओल्ड वन इज, हमारा पुराना वाला हो गया है। ओल्ड वन का मतलब पुराना वाला। हाउ बैड इज, कितना हो गया है। सो इस तरह। द फिशरमैन वेंट, द फिशरमैन वो मछुआरा, वेंट गया, टू द सी, टू द सी समुद्र में, अगेन दोबारा, एंड टोल्ड द गोल्डन फिश, एंड टोल्ड और बताया, द गोल्डन फिश उस सुनहली मछली को, अबाउट हिज वाइफ्स विश, अबाउट हिज वाइफ्स विश, अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में। वाइफ्स विश का मतलब है पत्नी की इच्छा, अबाउट के बारे में, हिज अपनी। व्हेन ही केम होम, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया। ही फाउंड, ही फाउंड उसे मिला, अ ब्रांड न्यू बाथटब, अ ब्रांड न्यू बाथटब, एक बिल्कुल नया बाथटब। ब्रांड न्यू का मतलब है बिल्कुल नया। बट द ग्रीडी वाइफ, बट द ग्रीडी वाइफ, लेकिन वो लालची पत्नी, वॉज नॉट हैप्पी, वॉज नॉट हैप्पी खुश नहीं थी। शी ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया। गो टू द फिश अगेन, गो टू द फिश अगेन, फिर से मछली के पास जाओ। एंड आस्क हिम फॉर, एंड आस्क हिम फॉर, और उससे मांगो, अ बिग हाउस नाउ, अ बिग हाउस नाउ, अब एक बड़ा सा घर। बिग हाउस का मतलब है बड़ा घर, नाउ अब। द फिशरमैन, द फिशरमैन वो मछुआरा, वॉज स्केयर्ड, वॉज स्केयर्ड डरा हुआ था, ऑफ हिज वाइफ, ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी से। एंड ही वेंट, एंड ही वेंट और वो गया, टू सी, टू सी समुद्र में, द गोल्डन फिश अगेन, द गोल्डन फिश अगेन सुनहली मछली के पास दोबारा। व्हेन जब, द फिश हर्ड, द फिश हर्ड जब मछली ने सुना, अबाउट द न्यू विश, अबाउट द न्यू विश नई इच्छा के बारे में। ही सेड, ही सेड उसने कहा, आई विल ग्रांट यू, आई विल ग्रांट यू मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। द विश, द विश इस इच्छा को।
बिकॉज क्योंकि यू आर काइंड, यू आर काइंड, तुम दयालु हो। गो, जाओ। बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी का मतलब है खुश रहो। वेन द फिशरमैन, वेन द फिशरमैन, जब वो मछुआरा, रीच्ड होम, रीच्ड होम, घर पहुंचा, ही फाउंड, ही फाउंड, उसने पाया, द वाइफ, द वाइफ, पत्नी को, इन अ पैलेस, इन अ पैलेस, एक महल में, वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े पहने हुए। वियरिंग का मतलब है पहने हुए, एक्सपेंसिव महंगे, क्लोथ्स कपड़े। बट लेकिन, द अनग्रेटफुल वाइफ, अनग्रेटफुल वाइफ, वो एहसान न मानने वाली पत्नी। अनग्रेटफुल का मतलब होता है जो किसी का एहसान ना माने। वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब भी संतुष्ट नहीं थी। स्टिल का मतलब है अब भी, वॉज थी, सेटिस्फाइड संतुष्ट। एंड और ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, गो, जाओ। फाइंड दैट फिश राइट नाउ, फाइंड दैट फिश राइट नाउ, जाओ अभी उस मछली को ढूंढो। फाइंड का मतलब है यहाँ पर ढूंढना, दैट फिश, उस मछली को, राइट नाउ अभी। एंड आस्क हिम टू, एंड आस्क हिम टू, और उससे कहो, मेक मी द क्वीन, मेक मी द क्वीन, मुझे रानी बना दे, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का। गो, जाओ। द विटलेस फिशरमैन रैन, द विटलेस फिशरमैन, वो बुद्धिहीन मछुआरा, विटलेस का मतलब है बुद्धिहीन, रैन दौड़ा, टू फाइंड, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, द फिश, द फिश, उस मछली को। हाउ एवर, हाउ एवर, लेकिन, हाउ एवर का मतलब है यहाँ पर लेकिन। दिस टाइम, दिस टाइम, इस बार। द लिटिल गोल्डन फिश, द लिटिल गोल्डन फिश, वो छोटी सी सुनहली मछली, डिड नॉट अपीयर, डिड नॉट अपीयर, प्रकट नहीं हुई। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या फिर सामने आना। डिड नॉट अपीयर है तो वो सामने नहीं आई। सडनली, सडनली अचानक ही। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, एक बिजली की चमक हुई। एंड अ बोल्ट ऑफ थंडर, एंड अ बोल्ट ऑफ थंडर, और बिजली की गड़गड़ाहट हुई। एक तेज बिजली चमकी और बिजली की चमक उठी। थंडर का मतलब है यहाँ पर गर्जन या फिर बिजली का कड़कना। ही रैन होम, ही रैन होम, वह घर दौड़ा। एंड फाउंड दैट, एंड फाउंड दैट, और पाया कि, द गोल्डन फिश, द
गोल्डन फिश कि उस सुनहली मछली ने हैड टेकन बैक, हैड टेकन बैक वापस ले लिया था, ऑल द विशेस, ऑल द विशेस अपनी सभी इच्छाओं को। द फिशरमैन रियलाइज दैट, द फिशरमैन वो मछुआरा, रियलाइज्ड दैट एहसास किया कि, द फिशरमैन रियलाइज दैट का मतलब उसने एहसास किया या फिर उसे एहसास हुआ कि इफ ही हैड नॉट लिसेंड, इफ ही हैड नॉट लिसेंड अगर उसने ना सुना होता, टू हिज ग्रीडी वाइफ, टू हिज ग्रीडी वाइफ अपनी उस लालची पत्नी को, दे वुड नॉट हैव लॉस्ट, दे वुड नॉट हैव लॉस्ट उन्होंने ना खोया होता, द बाथ टब, द बाथ टब वो बाथ टब, एंड द पैलेस, एंड द पैलेस और महल को, एंड वुड हैव बीन वेरी रिच, एंड वुड हैव बीन वेरी रिच और बहुत अमीर होते। वेरी रिच का मतलब है बहुत अमीर, वुड हैव बीन होते। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।